हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को। यहाँ पर आपको लगभग 50 एमसीक्यू कवर कराए जाएंगे जो कि 9 से 15 जनवरी तक के होंगे। एंड कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, जैसे कि आपका नाटू नाटू सॉन्ग है हमारा, इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है अभी। अम्बेडकर अ लाइफ एक पुस्तक लिखी गई है इंपॉर्टेंट, शशि थरूर जी के द्वारा। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस जो है नागपुर में आयोजित की गई है। तो सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक दो शॉर्ट न्यूज़ हैं। देखो, जो कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है ना, उसने कहा है कि जो इनका प्रोजेक्ट है, जो हमारा देश का फर्स्ट मेट्रो रेलवे चलाने का, जो कि हुगली नदी में बनाया जा रहा है, वो इन्होंने कहा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। कब तक? इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट एक बताई है कि दिसंबर 2023 तक जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ इसी के साथ जो है हमें कोलकाता मेट्रो के रूप में फर्स्ट मेट्रो रेलवे जो है ये मिल जाएगा देश का। आगे देखिए, इसके बाद एक और है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। इसको जो है हाल ही में FSSAI के द्वारा जो है 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो ये आप याद रख सकते हो। FSSAI की मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड यहीं पे मैं बात करूँ इसके CEO कौन है करेंट में, तो उनका नाम है गांजी कमला वी राव। एंड चेयरपर्सन है राजेश भूषण, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एंड इसे जो है फॉर्म्ड किया गया था 5 सितंबर 2008 में। ये आप याद रख सकते हो। एंड एक जो है ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था किस एक्ट के तहत? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत 2006। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर देखो बैंकिंग एंड फाइनेंस के वन लाइनर्स हैं कुछ। सबसे पहले तो देखो, बंधन बैंक ने लॉन्च किया एक कैंपेन जिसका नाम है जहां बंधन वहां ट्रस्ट। एंड बंधन बैंक के करंट में एम्बेसडर कौन बने हैं? वो है सौरभ गांगुली, याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये प्रोवाइड कर रहा है $100 मिलियन लोन्स किसे? श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को। RBI जो इसने लॉन्च किया उत्कर्ष 2.0, किस कब से कब तक के लिए? 2023 से 2025 तक के लिए। फिर यहाँ पर त्रिपुरा साइंड एग्रीमेंट विद ADB टू इम्प्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रॉस GST कलेक्शन जो है इन दिसंबर, ये कितना हो गया है? 15%। एंड यहाँ पे पैसा लिखा हुआ है, देख सकते हो 1.49 लाख रुपीज़। फिर गवर्नमेंट ने साइन किया है एक एग्रीमेंट ADB के साथ, किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है इंडिया का, उसे बूस्ट करने के लिए। ये हो गया कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस के। आगे हम MCQ कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो सियाचिन है वहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी महिला को है जो तैनात किया गया है। प्रश्न में पूछा जा रहा है सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है ऑप्शन बी शिवा चौहान, याद रखिएगा। अच्छा, सियाचिन को हमने कब कब्जे में लिया था? तो 1984 में हमने चलाया था एक ऑपरेशन जिसका नाम है मेघदूत। उस समय जो हमने सियाचिन को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया था, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटल ग्राउंड है। इसके बाद है PM मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है ये? नागपुर में हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में। 2023 की थीम क्या थी? तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वीमेन एम्पावरमेंट, याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर और लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे लिखा है ऑप्शन ए शशि थरूर ने, तो जरूर याद रखिएगा। एंड गीतांजलि श्री की पुस्तक आप सबको पता है टॉम्ब ऑफ सेंट, जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिल चुका है वर्ष 2022 का, ये भी याद रखना है। रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक आप जरूर याद रखिएगा जिसका नाम है अ लिटल बुक ऑफ इंडिया। ये पुस्तक जो है एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद एक सलमान खुर्शीद की पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या। तो ये सभी पुस्तकें जो हैं याद रख सकते हो। एक आपको याद रखना है किरण बेदी की किताब फियरलेस गवर्नेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिए। इसके बाद एक डेविड प्रेटोरियस जो है क्रिकेटर हैं। इन्होंने हाल ही में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस देश से खेलते थे? तो यह जो है साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब ये आपको जो है नजर आएंगे IPL में खेलते हुए किस टीम से? चेन्नई सुपर किंग्स से, याद रखिएगा। इसके बाद है कि निम्न में से किस राज्य में जो है छेरछेरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया या फिर मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, याद रख सकते हो। छत्तीसगढ़ के करंट में CM कौन है? तो भूपेश बघेल है, याद रखना। इसके बाद है गान नगई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्योहार जो है मनाया जाता है मणिपुर में, पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा चलो, अरुणाचल प्रदेश का एक त्योहार जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। आप समझ गए होंगे मैं किस त्योहार की बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए उस त्योहार का नाम। एंड यहीं पे बात करूँ मणिपुर में, तो हाल ही में देखो इमोइनू इराटपा फेस्टिवल जो है ये भी सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर में ही।
मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, पता होना चाहिए। इसके बाद है राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, जो हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति है, इन्होंने कहाँ पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने ये उद्घाटन किया है जयपुर में, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, एंड राजस्थान की राजधानी भी है जयपुर। यहाँ पर इन्होंने 2-3 चीज़ों का अनावरण किया है या फिर उद्घाटन किया है, देख सकते हो यहाँ पर, संविधान उद्यान का, मयूर स्तंभ का, नेशनल फ्लैग पोस्ट का, एंड महाराणा प्रताप एंड महात्मा गांधी के स्टैचू के भी इन्होंने यहाँ पर जो है उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। एंड द्रौपदी मुर्मू जो है किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ओडिशा से बिलोंग करती हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ये किस राज्य की राज्यपाल थी? तो झारखंड की थी, याद रखिएगा। एंड 15वें नंबर की ये जो है राष्ट्रपति बनी है, हमारे देश की जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। फिर है दीदी सुरक्षा कवच कैंपेन किसने स्टार्ट किया हाल ही में? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ममता बनर्जी, याद रख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, दीदी सुरक्षा कवच, या फिर आप बोल सकते हो दीदी प्रोटेक्टिव शील्ड, याद रखना है। फिर एक किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? ठीक है, अवार्ड मिला नहीं है, नॉमिनेट हुए हैं ये। इनका नाम है सूर्य कुमार यादव, जिन्हें स्काई के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। एक तो है सूर्य कुमार यादव पुरुष की तरफ से, और महिलाओं की तरफ से एक नॉमिनेट हुई है स्मृति मंदाना, तो उनका भी नाम याद रखिएगा। इनको आगे जाके जो है आईसीसी का जो अवार्ड होता है ना, वो मिल सकता है, अभी नॉमिनेट हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हो कुछ स्पोर्ट्स के वन लाइनर्स हैं, तो यहाँ पर देखो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 चल रहा है। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की हॉकी टीम ने जो मेंस अंडर 18 का टाइटल है वो जीत लिया है। हरियाणा की जो विमेंस अंडर 18 टीम है, इन्होंने भी खिताब जीत लिया है, याद रख सकते हो। तो पुरुषों में जीता है मध्य प्रदेश की हॉकी टीम ने, महिलाओं में हरियाणा की हॉकी टीम ने, ठीक है। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इन्होंने ज्वाइन कर लिया है सऊदी अरबियन क्लब अल नसर, तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कोनेरू हम्पी को आप जरूर जानते होंगे, चेस खेलती हैं ये, महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप में। एंड हाल ही में भारत के 79th एंड 78th ग्रैंड मास्टर मिले हैं, वो कौन कौन है? 78th है कौस्तभ चैटर्जी एंड 79th है प्रनेश एम, याद रख सकते हैं ना। वैसे ये पूछा नहीं जाए क्योंकि बार बार चेंज होते ही रहते हैं, अभी 79th कोई बन गया, फिर 80वां कोई बनेगा, फिर 81वां कोई बनेगा, तो ये जो है आपको याद रखना है। हाँ, प्लेयर को पूछा जा सकता है कि प्रनेश एम जो है किस खेल से संबंधित, तब आपको बताना पड़ेगा चेस। फिर है देखो राष्ट्रीय तस्करी जागरूकता दिवस यानी नेशनल ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे कब मनाते हैं हम? 11 जनवरी को मनाते हैं। एंड जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज कर लेंगे। इस बार की थीम थी इसकी यूज एंड एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखो 2023 के जो जनवरी में इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए उनको, तो डीआरडीओ दिवस हम मनाते हैं 1 जनवरी को। करंट में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी, वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं 9 जनवरी को। 2023 की थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, याद रखिएगा। 10 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, यहाँ देखो विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है, ठीक है। 2023 की थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे, एंड 12 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल यूथ डे, पता होना चाहिए। तो नेशनल यूथ डे की बात हो रही है, इस दिन किसका जन्मदिन होता है? स्वामी विवेकानंद जी का। एंड 2023 की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। इंडियन आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जनवरी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। फिर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य शहर में शुरू हुआ है? तो यह हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रख सकते हो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गुजरात का भी करंट में सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है, पता होना चाहिए। फिर जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार किसे मिला है? तो इनका नाम है अपर्णा सेन, याद रख सकते हैं। देखो इस तरह के अवार्ड्स है ना, पूछ लिया था एग्जाम में, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो न्यूज में रहते हैं तो सब याद कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन आप जब एग्जाम में जाओगे ना तो कुछ इस तरह का अवार्ड दे दिया जाएगा जो आप पहली बार सुनोगे, तो ये सबको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है केविन मैकार्थी जो है किस देश के प्रतिनिधियों के सदन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो ये अमेरिका में बने हैं, याद रख सकते हो, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, पता होना चाहिए आपको। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है बिकम द स्पीकर ऑफ 55th हाउस, ये सब काम की चीज़ें नहीं है, आपको बस नाम याद रख लेना थोड़ा सा। फिर है कि कौन सा राज्य जो है देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरल बना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, और केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन है, याद रखिएगा, इन्होंने ही अनाउंस किया है ये। फिर है कि एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के? इनका नाम है ऑप्शन ए
सुरिंदर चावला, ये जो है पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ बन गए। अच्छा, पेटीएम के जो है फाउंडर कौन है? इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। कब किया गया था इसे स्थापित? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखो कुछ अपॉइंटमेंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। अजय कुमार श्रीवास्तव एमडी एंड सीईओ बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल है सुजोय थाउसेन, इन्हें जो एडिशनल चार्ज दिया गया है बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल का, यानी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल अभी कोई नए बनेंगे, वैसे इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो दिनेश शुक्ला जो है चेयरमैन बने हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के। फिर यहाँ पे मैथिली ठाकुर जो है, इन्हें जो है बिहार स्टेट का आइकन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, नालिन नेगी जो है ये इंटरिम सीईओ बने हैं भारत पे के। तो ये सब याद रख सकते हैं। इसके बाद है भारत जो है किस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, याद रख सकते हो। एंड ये जो है निक्की एशिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आपको बताया जा रहा है। आगे देखो, राष्ट्रीय युवा दिवस हमने पीछे भी बात किया, 12 जनवरी को मनाते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे हम मनाते हैं 12 अगस्त को, याद रख सकते हो। थीम हमने पीछे देखा ही था, बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की, पता चल गया आपको। इसके बाद है जो 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड अभी जो दिया गया है, उसमें भारत के किस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है? तो ये गाना अभी तक आप सबको पता चल गया होगा, नाटू नाटू सॉन्ग है आरआरआर मूवी का, जरूर याद रखिएगा, जिसे कंपोज किया है कीरावानी साहब ने, तो याद रखना है। यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देख लेते हैं हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द फेबलमैन्स को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्टिन बटलर को एल्विस के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है केट ब्लैंकेट को स्टार मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है स्टीवन स्पीलबर्ग को द फेबलमैन्स मूवी के लिए। एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू आरआरआर मूवी। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जो आरआरआर मूवी है ना इस कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुई थी। ठीक है, बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म के लिए, लेकिन आरआर मूवी को ये अवार्ड मिल नहीं पाया। मिला किसे? अर्जेंटीना 1985 को। फिर है बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में द बंशीस ऑफ इंसरीन। एंड बेस्ट टेलीविजन सीरीज की बात करूं तो ये मिला है हाउस ऑफ द ड्रैगन को, याद रख सकते हैं। आगे देखिए, सरकार ने आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं माइकल देवव्रत पात्रा, इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया है। मैंने आपको उत्तर भी बता दिया, कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया वो पूछा गया, तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, याद रखिएगा। अच्छा, करंट में हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वह शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर हैं ये। एंड माइकल डी पात्रा का जो है कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। फिर है किसने विकास पुरोहित को ग्लोबल बिजनेस ऑफ इंडिया का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये क्या है? मेटा ने, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, उसके द्वारा ये नियुक्त हुए हैं, याद रख सकते हो। इसके बाद है हाल ही में रहमान राही का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? पोएट थे, याद रखिएगा। डेली के करंट अफेयर्स में हमने कवर कराया इन्हें। एंड बाकी जो इनको इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये सब जो है मिले हुए हैं। तो आप एक बार डेली करंट अफेयर्स जरूर देखिए, जो डेली आपको 8 बजे मिलती है। इसके बाद ये फर्स्ट कश्मीरी राइटर थे जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इतिहासकार संजीव सान्याल ने एक नई किताब लिखी है, तो पूछा जा रहा है कि उस बुक का नाम क्या है? तो इस बुक का नाम है रेवोल्यूशनरीज, याद रखिएगा, रेवोल्यूशनरीज इस किताब का नाम है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये किताब का पूरा नाम लिखा हुआ है, तो पूरा नाम याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखो। फिर है कि कौन जो है बीसीसीआई में सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं? तो बीसीसीआई के सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? ये चेतन शर्मा बन गए। ठीक है, पहले भी यही थे, फिर से इन्हें बनाए गए। और बाकी आप याद रख सकते हो कि रोजर बिन्नी नए प्रेसिडेंट बने हैं बीसीसीआई के। सेक्रेटरी आप सबको पता ही है जय शाह हैं बहुत समय से। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो चेतन शर्मा जो है ये चेयरमैन बन गए हैं सीनियर सिलेक्शन कमेटी के। इसके बाद देखो केंद्रीय मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने जो नेशनल साइंस डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को, उसके लिए 2023 की थीम जारी की है इन्होंने। तो वो पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में ना कि हम प्रतिवर्ष नेशनल साइंस डे मनाते कब हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2023 की थीम क्या रखी है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। अच्छा, तो 28 फरवरी को हम क्यों मनाते हैं नेशनल साइंस डे? क्योंकि इन्होंने जो सीवी रमन थे ना हमारे, उन्होंने इस दिन ही रमन इफेक्ट की खोज की थी, याद रखिएगा। एंड रमन इफेक्ट जो है डिस्कवर कब किया गया था? 28 फरवरी 1928 को। इसी के लिए इन्हें जो है फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था 1930 में। एंड इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 1954 में। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सीवी रमन को भारत रत्न कब दिया गया था? तो याद रखना है 1954। फिर हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो देखो लेटेस्ट हेनले
पासपोर्ट की जो है इंडेक्स की नई इंडेक्स जारी की गई है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो पूछा जा रहा है भारत की रैंकिंग, तो 85th पे है, याद रखिएगा, 85वें नंबर पर है। टॉप पर हर बार की तरह जापान रहा है, पिछले 4 सालों से टॉप यही था, 5वीं बार भी यही रहा है। सेकंड पोजीशन पे 2 देश हैं, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। लास्ट पर है अफगानिस्तान, याद रखिए। इसके बाद है 15वां मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, देश पूछा जा रहा है। इंडिया में हो रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। इंडिया में भी कहाँ पर हो रहा है, ओडिशा में हो रहा है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाल ही में महिलाओं का जो 2022 का विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, वो हुआ था 2 देशों में, स्पेन एंड नीदरलैंड्स में, जहाँ पर खिताब जीता है नीदरलैंड्स ने, वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी पुरुषों का देखते हैं खिताब कौन जीतते हैं। आगे देखिए, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के मुंबई में किया जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में इन्होंने किया है, याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। फिर उड़ीसा तट से जो है किस मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया गया या फिर लॉन्च किया गया है? तो यह पृथ्वी-2 मिसाइल, एंड ये जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। इसके बाद है अयनूर एंड अमनूर उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? तो यह एक जनजाति है कोटा, जो कि मेनली नीलगिरीज पहाड़ियों में रहती है, याद रख सकते हैं आप, ऑप्शन भी सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा। आप देख सकते हैं इसे जो है कौब एंड कोतार भी कहते हैं। फिर प्रश्न है कि हाल ही में नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन बने हैं? तो इनका नाम है ऑप्शन बी AC चरनिया, ये जो है नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बन गए हैं। अच्छा, इन्होंने रिप्लेस किया है, देखो इनका नाम है भाव्यालाल, जो कि इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है, उसे जो है इन्होंने रिप्लेस किया है। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन में एस सोमनाथ, कौन है ये? इसरो के करंट में चीफ हैं, याद रखिएगा। इनसे पहले के सिवन थे। एंड बिल नेल्सन जो है, यह जैसे कि हमारे इसरो के चीफ होते हैं ना, उसी तरह से नासा के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो वो होते हैं बिल नेल्सन है, ठीक है, करंट में, याद रखिएगा। फिर मोहे के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया गया? तो ये देख सकते हो कियारा अडवाणी है, सॉरी कियारा अडानी है, नहीं नहीं अडवाणी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, कियारा अडवाणी इनका नाम है। तो आप देख सकते हो बोट की भी करंट में एम्बेसडर यही है, पता होना चाहिए आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिंत्रा के भी आप देखो इमेज में दिख रहा है, तो कियारा अडवाणी। फिर यहाँ पर देखो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 75वां जो आर्मी डे है, वो हम किस सिटी में इस साल जो है सेलिब्रेट करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे? तो यह किया जाएगा इस बार ऑप्शन बी बेंगलुरु में, याद रख सकते हो, ये देखो ऑप्शन में कर्नाटक भी है, ठीक है, इसको काट देंगे, बेंगलुरु सही हो जाएगा। यहाँ पे शहर में सारे कर दूंगा, तेलंगाना का हैदराबाद कर दूंगा, बेंगलुरु हो गया, तमिलनाडु का चेन्नई कर दूंगा, ठीक है, बेंगलुरु याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो आर्मी डे मैंने आपको पीछे ही बताया 15 जनवरी को मनाते हैं। एंड यह पहला बार ऐसा हो रहा है ना कि जो नेशनल कैपिटल हमारी नई दिल्ली, उससे बाहर जो है इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडियन आर्मी डे को, ठीक है। आर्मी के करंट में चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं, पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखो विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, उसके अनुसार पूछा जा रहा है कि 2023-24 में भारत की एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है? तो यहाँ पर सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी 6.6%, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के करंट में प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास हैं। एंड वर्ल्ड बैंक में ही करंट में एक चीफ इकोनॉमिस्ट बने भारतीय, इंद्रमित गिल, वो आपको याद रखना है। एंड MD एंड CFO है अंशुला कांत, ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर प्रश्न है सरकार द्वारा एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को जो है क्या नाम दिया गया है? तो इस योजना का नाम रख दिया गया है शॉर्ट में PMGKY बोल सकते हो, पूरा नाम है इसका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसे जो इस स्कीम को इफेक्ट में कब से लाया गया है? 1 जनवरी 2023 से, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है उद्यम का वर्ष, ये एक प्रोजेक्ट है, तो पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य की यह एक प्रमुख स्कीम है? तो यह स्कीम है केरल का, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा लंबा रिवर क्रूज लॉन्च किया है? तो यह जो है ऑप्शन डी वाराणसी में लॉन्च किया गया है, विश्व का सबसे बड़ा जो है रिवर क्रूज, याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है? MV गंगा विलास, नाम याद रखना है। आगे तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ऑप्शन बी शांति कुमारी, याद रखिएगा, पता होना चाहिए आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड जो डेली करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं, वहाँ पे आपको इस प्रश्न के साथ साथ
जितनी भी हाल ही में जो पहली महिला नियुक्त हुई है ना किसी भी पद पर, वो सब आपको कराया गया है। तो वीडियो आप जाके जरूर देखिए। जैसे कि मदाबीपुरी बुच हैं, वह सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। इस तरह जो भी फर्स्ट वीमेन है ना, वो आपको सब कराया गया है। जॉर्जिया मेलोनी है, जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो वो सब आपको डेली करंट अफेयर्स में कराते, तो आपको जरूर देखना है। फिर यहाँ पर देखो अगला प्रश्न, चीन के जो अलीबाबा ग्रुप है उसने किस भारतीय डिजिटल भुगतान फॉर्म को जो है अपना 3.1 हिस्सेदारी बेचा है? तो यह पेटीएम को बेचा है, याद रखिएगा। इसके बाद है इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, यह एक किताब है। अच्छा, किताब का पूरा नाम है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। तो इस किताब को किसने लिखा है वो आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष चंदोड़कर ने लिखा है इस किताब को। एंड इसे लॉन्च किया जो करंट में हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर है मनसुख मांडविया। देखो एक आपको वीडियो मिलेगी कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर कंप्लीट, कैबिनेट मिनिस्टर जो भी 2022 में बने हैं, तो उस सबको जो है आपको एक वीडियो में कवर कराया जाएगा। वो वीडियो आपको जो है जल्द मिलेगी। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एक प्रश्न आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख के बताएंगे कि दुनिया का पहला जो है पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम जो है कहाँ पर खोला गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको इसका उत्तर पता होगा मुझे लग रहा है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो। ऑप्शन है लद्दाख, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे इंडो पाठशाला, उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। एंड वहाँ पर आपको जो है बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।